गुड मॉर्निंग। आज जो मोटिवेशन का नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें पढ़ना अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र, इसकी जो मेन थीम है, पहला है आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता। दूसरा आता है चालक, तीसरा आता है उद्दीपन, चौथा आता है लक्ष्य निर्दिष्ट सिद्धांत या व्यवहार। इसको व्यवहार कर दीजिए। पांचवा नंबर आता है उपलब्धि, अचीवमेंट। छठा नंबर आता है उत्तेजना की कमी। ठीक है, ये 6 पॉइंट है जिसको आपको अभिप्रेरणा चक्र में इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम सर्कल के थ्रू आपको समझाएंगे कैसे सर्कल जो होती है वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आवश्यकता। पहले आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए किसी को नौकरी की आवश्यकता है, ठीक है। हमारी आवश्यकता क्या है? नौकरी की। तो नौकरी हम लोग करेंगे। आवश्यकता मेरी क्या है? नौकरी। लेकिन नौकरी की जो आवश्यकता है वो किसके थ्रू है? चालक। चालक, चालक कौन है नौकरी के लिए? तो परिवार या समाज, ठीक है। इसके थ्रू हमको मिलता है चालक, मिलता है ड्राइव, मिलता है। ड्राइव कैसे मिलता है? परिवार में अपना परिवार की स्थिति को देखेंगे कि हमको नौकरी क्यों करना है, ठीक है। इसके लिए हमको चालक कौन कर रहा है? मेरा परिवार समाज काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तेजना। उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना के लिए क्या होता है? उत्तेजना में क्या होता है कि ये आपको एक फोर्स अप्लाई करवाता है, एक फोर्स देता है जो कि आपको उस काम को करने के लिए गति प्रदान होता है। मतलब उत्तेजना होती है एक फोर्स है जो कि चालक को उत्तेजित करती है। मतलब इसको बोलता है कि नहीं, तुमको नौकरी करना है, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए कार्य को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप उत्तेजित हो जाते हो, ठीक है, तो आपके अंदर जो होती है एक लक्ष्य निर्देशित हो जाती है। लक्ष्य निर्दिष्ट हो जाती है। लक्ष्य निर्दिष्ट का मतलब क्या हो गया? लक्ष्य निर्दिष्ट मतलब आप जो है उस काम को करने के लिए, आप उस काम करने के लिए पूरी तरह से आप क्या हो जाते हो, आपको एक मोटिवेशन मिलने लगता है। आप कार्य के प्रति आप क्या करने लगते हो? लगाव हो जाता है। मतलब आप मेहनत करने लगते हो, बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत करने लगते हैं। जैसे आपका लक्ष्य, आप मेहनत करते हैं, आपको लक्ष्य, जैसी लक्ष्य आप बहुत मेहनत किए तो आपको उपलब्धि मिल जाती है, ठीक है। जैसे उपलब्धि मिल, उपलब्धि मतलब नौकरी आपकी मिल गई। नौकरी मिल गई, उपलब्धि होगा कि आपने नौकरी कर लिया। नौकरी कर लिया, उससे सैलरी आएगा, अपने फैमिली को चलाइएगा, ठीक है। जैसी उपलब्धि हो खत्म हो गई, ठीक है, आपके अंदर जो उत्तेजना है, उत्तेजना की कमी आ जाएगी, ठीक है। उत्तेजना की कमी का मतलब क्या हुआ कि आप एक नौकरी कर लिए, आपको नहीं लगा कि लाइफ में हम दूसरा कोई नौकरी करें, दूसरा कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आज आपकी जैसी उत्तेजना कमी आए, तो फिर अगर आपको दूसरी आवश्यकता होगी तो फिर से वो आवश्यकता, जैसे भूख लग गया, भूख लगा तो खाना चाहिए हमको। तो खाना के लिए कौन काम कर रहा है? हमारा पेट तो बोला नहीं तुमको खाना खाना चाहिए, हमको भूख जो है उत्तेजित करेगा, नहीं तुमको भूख लगा, तुमको खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। जैसी भूख खत्म होता है, ठीक है, अपने लक्ष्य के लिए भूख लगा, अब भूख के लिए आप क्या करते हो? मेहनत करते हो, कहीं से कमा कर पैसा लाओगे। जैसे आपको खाना मिल जाता है, खाना मिलने के बाद आप लगते हो कुछ देर में कभी आता है, अरे छोड़ो अब खाना हमको मिल गया, अब हम दोबारा नहीं खाएंगे, ठीक है। ये लगातार जो सर्किल है ये चलती रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं मोटिवेशनल सर्कल बोला जाता है या साइकिल बोला जाता है। यह आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है सीडीपी में एक तो आपको देता है, ठीक है, इसको सजाने के लिए, ठीक है, जैसे तैसे दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसको क्रमबद्ध तरीका से सजाइए, ठीक है। सजाइए का मतलब पहले आवश्यकता, उसके बाद चालक, उसके बाद उत्तेजना, उसके बाद लक्ष्य निर्देशित, उसके बाद उपलब्धि, उसके बाद उत्तेजना में कमी। यह आपका हो गया मोटिवेशनल साइकिल। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, अब आता है
अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, पहला अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, इसमें 6 सिद्धांत पढ़ना। सबसे पहले जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार क्या है, मॉस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत। या इसी को कहते हैं हम लोग आत्मसिद्धि, इसी को आत्म सिद्धि का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, मॉस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, इसको या तो फिर इसको बोलते हैं आत्मसिद्धि का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रतिपादक है ना, इसके प्रतिपादक मॉस्लो है, मॉस्लो है। ठीक है, इन्होंने इसका प्रतिपादन सन 1968 से लेकर 1970 के ईस्वी के मध्य में किया था। ठीक है, किससे, मॉस्लो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, किसकी जो थ्योरीज है उसके बारे में हमको पढ़ना, पूरी थ्योरी कैसे दिए थे, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जो आवश्यकता है ना वो 5 पर डिपेंड करता है, 5 तत्व है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप में उन्होंने एक पिरामिड बनाया, पिरामिड में उन्होंने पूरे हर 5 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए 5 पार्ट हो गया। ठीक है, पहला उनका था दैहिक आवश्यकता। ठीक है, दूसरा था सुरक्षा की मांग या सुरक्षा, तीसरा था आत्मीयता, का व्यवहार, चौथा था सम्मान, पांचवा क्या था, आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि। ठीक है, सबके बारे में हम बताते हैं। देखिए दैहिक आवश्यकता का मतलब, दैहिक मतलब होता है जो हमारे लाइफ में लगातार चलते रहता है, हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें, इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, जैसे सोना, ठीक है, रोना, ठीक है, सेक्स। एक क्वेश्चन बच्चा ने किसी ने बताया, किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर सेक्स जो आएगा किसके अंतर्गत आएगा, सुरक्षा के अंतर्गत आएगा या आत्मीयता के अंतर्गत, तो इसमें आपको आंसर में आएगा दैहिक आवश्यकता के अनुसार आएगा। ठीक है, या आपको किस में आएगा, दैहिक आवश्यकता के अनुसार आएगा। इसलिए इसको बताया क्योंकि ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, कहीं पढ़ना था, इसलिए हम इसको बता दिए। ठीक है, जितने भी तरह के आएंगे मतलब जीवन से संबंधित जो पर डे हम लोग करते हैं, रोना सोना हंसना खाना, ठीक है, ये सारी किस्में आएंगी दैहिक आवश्यकता। जैसे हमको दैहिक आवश्यकता मिल जाएगी, ठीक है, जैसे मेरी दैहिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसके लिए हम सुरक्षा की मांग करने लगेंगे। सुरक्षा की मांग का मतलब हमारा अपना घर होना चाहिए। ठीक है, जैसे घर होगा तो हमको स्वास्थ्य चाहिए अच्छा। ठीक है, मतलब दैहिक जो है डायरेक्ट किस पर मांगती है, सुरक्षा मांग करती है। काम जैसे मेरे पास सब चीज मिल गया, खाना पीना खा लिए, अब खाना पीना खाने में हमको आराम भी तो करना है, आराम कहाँ करेंगे, तो हम घर में अपना आराम करेंगे। हमको स्वस्थ चाहिए तो स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास घर स्वास्थ्य आ गया, सब चीज आ गया, अब मेरे अंदर क्या आ जाएगी, लगेगा नहीं हम अपने समाज में हैं। समाज में रहने का अर्थ क्या हुआ कि हम अपने आप को कहेंगे दोस्तों के साथ अपने आप को घुल मिल लेंगे। ठीक है, अपने समाज के साथ मिल जाएंगे, अपने परिवार के साथ मिल जाएंगे। ये परिवार दोस्त और समाज में ये क्या कहलाएगी, आत्मीयता का व्यवहार कहलाएगा। जैसे मेरे पास दोस्त समाज परिवार आएगी, हम अपने समाज में, तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज में क्या रहे, इज्जत प्रतिष्ठा मेरी बना रहे। ठीक है, इज्जत प्रतिष्ठा बने तो उसके लिए क्या चाहेंगे, अपने सम्मान चाहेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपकी शादी होगी, ठीक है, तो शादी आपकी हो रही तो आप क्या चाहिएगा कि हम अपने प्रतिष्ठा, अगर आप प्रतिष्ठा अपने समाज में चाहते हो तो शादी के लिए आप क्या कीजिएगा, या तो शादी में दहेज नहीं लीजिएगा एक, ताकि आपका समाज में प्रतिष्ठा बने रहे, मतलब इजी में समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, या दहेज आप नहीं लीजिएगा, या तो कोई लड़की है वो दहेज नहीं देगी तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी, तो उसका अपना लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। जैसे आपके अंदर सम्मान की सिद्धांत फॉलो करेंगे,
आप अगले आत्म सिद्धि का सिद्धांत के ऊपर जाएंगे। आत्म सिद्धि का सिद्धांत का मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, अपने के लिए नहीं करेंगे, अपने दूसरों के लिए आप जिएंगे। अपने के लिए नहीं करेंगे, ये दूसरे के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है, मान लिया आप अच्छा काम कर लिए, ठीक है, आप अच्छा काम करने का मतलब आपने दहेज नहीं लिया। अब आपकी मोटो क्या होगी कि हम समाज के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। तो जागरूक करेंगे किसके लिए? आत्म सिद्धि के लिए। अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो किसमें चला जाएगा? आत्म सिद्धि का सिद्धांत। जैसे मान लें दुनिया में मात्र ये फैक्ट है, दुनिया में 2% लोग ऐसे हैं ना जो आत्म सिद्धि के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, मात्र 2% है, ठीक है। बाकी तो सारे लोग हैं। आप लोग समझ लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, किस कैटेगरी में। मेरे हिसाब से जनरली जो लोग आते हैं ना, आपको लास्ट 75% पीपल जो होते हैं ना, आत्मीयता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि परिवार दोस्त समाज के बाद उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस उतना ही तक लोग चाहते हैं। कभी ऐसा होता है समाज में बहुत कम लोग जो है ना आपको शादी वगैरह में इस टाइप का कंडीशन आपको डेवलप करेगा, फ्री में कर लेगा, चाहे समाज में इज्जत के प्रतिष्ठा का बहुत कम लोग करेंगे। जनरली आपको 75% लोग जो है आत्मीयता के व्यवहार के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए क्या है? जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दैहिक आवश्यकता है। कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक सिद्धांत हो गया। दूसरा, देखिए दूसरा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। दूसरा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे ना, उनका नाम था मैकडूगल। ठीक है। मैकडूगल नाम का एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को क्या किया था? दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया क्या था कि जो हमारी जो मूल प्रवृत्ति है ना, वह हमारे संवेग से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? संवेग से जुड़ी होती है। अर्थात संवेग करने का अर्थ क्या हुआ कि हमारी इमोशनली कॉग्निट करती है। अर्थात इसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो 14 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार का आपको हम बताएंगे नेक्स्ट जब भी क्लास में पढ़ाएंगे, तो 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति है उसको पढ़ाएंगे। जैसे क्रोध है, ठीक है, घृणा है, ETC बहुत सारे हैं, इत्यादि बहुत सारे हैं, 14 प्रकार है। उसके बारे में सारे में डिटेल आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम डिटेल इसके बारे में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तीसरा, उपलब्धि का सिद्धांत। उपलब्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, वो डेविस मैकीलैंड है। मैकीलैंड है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उपलब्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था क्या कि अगर आपको उपलब्धि का सिद्धांत उनको बताया था कि मान लेते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, आपके लाइफ में चुनौती होगी, चुनौती है, ठीक है, या आपके अंदर किसी के प्रति आप जो है काम करते प्रति अग्रसर है। मतलब चुनौती करने का मतलब आपके लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां को देखते हुए अपने आप को किसी भी अचीवमेंट को आप प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उपलब्धि का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। आप उस सिद्धांत कहलाता है, उपलब्धि का सिद्धांत कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आप चुनौती को देखते हुए, चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने समाज के हिसाब से अपने आप को उसमें एडजस्टेबल कर देते हो, तो वो क्या कहलाता है? उपलब्धि का सिद्धांत कहलाता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल समझिए इसको, जैसे हमको टीचर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? खूब मेहनत करेंगे। किस लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग?
टीचर बनने के लिए। टीचर क्यों बनेंगे? तो हमको सैलरी आएगा। सैलरी से हमको क्या मतलब हुआ? क्योंकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, ये उपलब्धि का सिद्धांत कहलाता है। उपलब्धि का मतलब है अचीवमेंट, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना उपलब्धि का सिद्धांत कहलाता है। इसलिए डेविड मैकक्लेलैंड ने बोला है कि हमारे अंदर अगर चुनौती होगा तब हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेहनत करेंगे तो टीचर बनेंगे। टीचर क्यों बन रहे हैं हम लोग? तो सैलरी के लिए, ताकि समाज में मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। कोई दिक्कत है? 3। एक आता है चौथा नंबर, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत। मान लेते हैं इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उनका नाम है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। इसके खोज किए थे हर्ट्ज़बर्ग। ठीक है, उन्होंने बताया था, क्या बताया था? अगर कोई बच्चा जो है वो मेंटली और फिजिकली पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो वो वर्क में क्या होगा? इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेगा तो वो वर्क को अच्छे ढंग से कर पाएगा, मतलब उसमें वो आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन एक कंडीशन बताते हैं, अगर कोई बच्चा मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से अस्वस्थ है, क्या वो मेहनत कर पाएगा? अच्छा से नहीं कर पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से वो टॉर्चर हो रहा है, उसको मेंटली प्रॉब्लम है, इसलिए वो किसी भी काम को, हार्ड वर्क को नहीं कर पाएगा। जब हार्ड वर्क को नहीं कर पाएगा, क्या वो अभिप्रेरणा कर पाएगा? अभिप्रेरणा की समझ बैठ पाएगा? नहीं, क्योंकि जब उसकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहेगी, जब स्वास्थ्य आपकी अच्छी नहीं, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आपकी क्लास की कंडीशन, हार्ड वर्क में मदद नहीं मिल पाएगी। जैसे आप क्लास ले रहे हो, आप टीचर हैं, लाइक आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से 1 से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकली और मेंटली रूप से कुछ न कहीं डिस्टर्ब, 1-2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, तो वो लोग पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो टीचर लोग उसको इग्नोर करने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो 8 बच्चे हैं ना, अगर वो फिजिकली और मेंटली रूप से अच्छे हैं तो वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे, उनकी जो वर्क कैपेसिटी होगी और उनको अपेक्षा अच्छी होगी, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कोई डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट। देखिए अगला है 5वां नंबर, प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है ना, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है बाउस है, ठीक है, और फॉकलैंड। ठीक है, बाउस और फॉकलैंड। इस सिद्धांत का प्रोत्साहन का मतलब होता है मोटिवेट करना। मतलब इसमें इनके अनुसार किसी बाहरी उद्दीपक के द्वारा, उद्दीपक के द्वारा प्रेरित होकर कार्य को सही ढंग से कर सकेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउस और फॉकलैंड ने बताया कि प्रोत्साहन का सिद्धांत एक ऐसी सिद्धांत है जिसके तहत है कि मान लीजिए कोई बाहरी जो प्रेरक है, बाहरी प्रेरक का मतलब आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर रहा है,
प्रोत्साहन दे रहा। प्रोत्साहन मतलब जैसे आप क्लास में अगर 1 रैंक लाओगे ना तो आपको हम ये चीज देंगे, 2 रैंक लाओगे तो इतना देंगे, परसेंटेज इतना लाओगे इतना हम ये आपको देंगे, ये गिफ्ट देंगे। वो बाहर प्रेरित कर रहा है आपको, क्या कर रहा है, इमोशन उत्प्रेरित कर रहा है, मोटिव कर रहा है कि आप पढ़ो अच्छा से, क्लास में ज्यादा नंबर लाओ। तो क्लास में ज्यादा नंबर लाने के लिए बाहर से उत्प्रेरक मिल रहा है, तो जो बाहर से उत्प्रेरक मिल रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के कारण आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ये किसका सिद्धांत हो गया, मोटिवेशन में आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत हो गया, ठीक है। एक सिद्धांत और है, 6ठा नंबर। एक आता 6ठा नंबर, केंद्रीय क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे ना, उनका नाम था कुट लेविन। इस सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या बताया, कुट लेविन ने बताया, क्या बताया कि अगर कोई बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, उसी के अनुसार, ठीक है, अपने आप को डेवलप करेगा। डेवलप करेगा मतलब क्या हुआ कि वो जिस वातावरण में रह रहा है, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस पर वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा, वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा। किस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो क्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार उस बच्चे पर पड़ेगा। आप जिस माहौल में रहिएगा उसी माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिएगा, ठीक है। ये कुट लेविन बताया। जैसे आप शिक्षक के ग्रुप में तो आप शिक्षक के ही सुपर कीजिएगा, आप खेल के ग्रुप में तो खेल में ज्यादा एक्सपर्ट होइएगा। ये सिद्धांत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नेक्स्ट, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।